सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 7 का अशुद्ध वाक्यों का संशोधन करना पाठ के बारे में आपसे विचार विमर्श करूंगी। आइए शुरू करते हैं। वाक्य बोलते समय या लिखते समय अक्सर कई प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जब हम वाक्य बोलते हैं या हम वाक्य को लिखते हैं तो क्या होता है, कई प्रकार की अशुद्धियाँ जो हैं वह हो जाती हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक, विशेषण, पदक्रम आदि की अशुद्धियाँ। आइए जानते हैं कि भाषा में किस तरह की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। आइए, सबसे पहली है लिंग। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, जो लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं उनका शोधन आप कैसे करोगे, उनको आप शुद्ध कैसे करोगे। रवि विद्यालय गई। रवि विद्यालय गई। गई गई किसके लिए यूज करते हैं हम? स्त्री लिंग के लिए, तो यह क्या है? गलत है। रवि विद्यालय गया। मेरा साइकिल खराब हो गया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मेरी साइकिल खराब हो गई। पक्षी का सांस उखड़ रहा था। पक्षी का सांस क्या होता है? कि पक्षी की सांस उखड़ रही थी, तो ये हमारी लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं। दही बहुत खट्टी थी, तो शुद्ध वाक्य में क्या होगा? दही बहुत खट्टा था। ये हमारी थी लिंग संबंधी। जैसे पुल्लिंग के साथ इन्होंने क्या लगाया हुआ था? गई, और स्त्रीलिंग के साथ इन्होंने क्या लगाया हुआ था? मेरा, जो कि गलत था। नूरजहां मुगल सम्राट थी। नहीं, क्या आएगा वाक्य शुद्ध? नूरजहां मुगल सम्राज्ञी थी, क्योंकि वह क्या थी? स्त्री। अब है बेटा हमारी वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मैंने पत्थर पर हस्ताक्षर कर दिया है। शुद्ध वाक्य में क्या होगा? मैंने पत्थर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दूसरा क्या है? कार्यक्रम में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो हम क्या लिखेंगे? कार्यक्रम में अनेक लोग उपस्थित थे। वचन संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। जब आप वाक्यों को देखते हो तो आपको अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य में क्या है, अपने आप से पता चल जाता है कि कौन सा वाक्य गलत है। विद्यालय में 5 अध्यापिका है, तो इसमें रोग देखिए अध्यापिकाएं, क्योंकि कितनी अध्यापिकाएं हैं? 5। तो हम क्या लिखेंगे? विद्यालय में 5 अध्यापिकाएं हैं। उसकी दशा देखकर मेरे रोम रोम कांप उठे। ये भी गलत है, क्योंकि मेरे मतलब मेरा तो अकेले का है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? उसकी दशा देखकर मेरा रोम रोम कांप उठा। अब हम करते हैं कारक संबंधी। कारक संबंधी के लिए आपको पता है कारक के कितने होते हैं प्रकार? 8। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, जुदाई अलग होने के लिए, संबंध का, के की, रा रे री। अधिकरण में क्या होता है? में पर, और संबोधन में क्या होता है? हे, अरे, रे। तो अब देखते हैं कारक संबंधी अशुद्धियों का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा। बंदर पेड़ में बैठा है। पेड़ में बंदर नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा? बंदर पेड़ पर बैठा है। ठीक है। मैं देर में खाना खाऊंगा। मैं देर से खाना खाऊंगा। बालक छत पर से गिर पड़ा। छत पर से नहीं आएगा, बालक छत से गिर पड़ा। मैं सुबह में दूध पीता हूँ, तो यहाँ पे में है, यह क्या है? अशुद्ध वाक्य को दर्शा रहा है, तो हम इसको, अपने वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे? हम इस में को कट कर देंगे, तब हमारा वाक्य क्या बनता है? मैं सुबह दूध पीता हूँ। घर पर सब लोग उपस्थित हैं। घर में सब लोग उपस्थित हैं। अब है हमारी सर्वनाम संबंधी। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम खाना खाए थे, ये देखिए कितना गलत है ये वाक्य। हम खाना खाए थे, हमने खाना खाया था, तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या बनता है? हमने खाना खाया था। मेरे को दिल्ली जाना है, तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या बनता है? मेरे को कुछ नहीं होता, तो क्या होता है शुद्ध? मुझे दिल्ली जाना है। वह लोग भाग गए, तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या बनता है? वे लोग भाग गए। मैंने स्कूल नहीं जाना है। मुझे स्कूल नहीं जाना है। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या बनता है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी किस संबंधी थी? लिंग संबंधी। एक वचन की जगह आपको
लिंग संबंधी में क्या होता है, पुल्लिंग की जगह आपको स्त्रीलिंग का प्रयोग मिलता है, स्त्रीलिंग की जगह आपको पुल्लिंग का प्रयोग मिलता है। वचन संबंधी में क्या होता है, एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग मिलता है और बहुवचन की जगह एक वचन का प्रयोग मिलता है। कारक संबंधी अशुद्धियों में आपके साथ क्या होता है, कारक संबंधी अशुद्धियों में अधिकरण की जगह पर से लगाया जाता है, से की जगह पे किसी और कारक चिन्ह का लगा दिया जाता है, जिससे इसका जो वाक्य है वह अशुद्ध हो जाता है और वह हमें पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता। अशुद्ध वाक्य सर्वनाम संबंधी में ऐसे था, हम खाना खाए थे, हमने खाना खाया था। वह लोग भाग गए, वह लोग का मतलब बहुत सारे हैं, तो वह तो अकेले के लिए यूज होता है, तो हम क्या लिखेंगे, वे लोग भाग गए। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तो हमारा सही क्या बनता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जैसा कि आप सारा दिन बोलते रहते हो क्लास में एक दूसरे बच्चे को। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। क्रिया संबंधी काम के करने को हम क्रिया कहते हैं। आइए जानते हैं। आप चलो, आप चलिए। कृपया अपनी सीट पर बैठो, बैठो की जगह क्या आएगा, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। इन बालकों ने यह काम करा है, करा है क्या होता है, इन बालकों ने यह काम किया है। करा है तो जो अशुद्ध है, ये शब्द जो है यह अशुद्ध है। गाय घास खा रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, शुद्ध। गाय घास खा रही थी। मूर्ति चोरी हो गया, मूर्ति चोरी हो गई। अब है क्रिया विशेषण संबंधी। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों में आपने करना क्या है, दीवार पर नहीं लिखो, तो आप क्या लिखोगे शुद्ध वाक्य में, दीवार पर मत लिखो। वह लगभग जा रहा था, लगभग का मतलब है वह जा रहा था, लगभग यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। अमिता अवश्य ही जीतेगी, तो अवश्य जब आपने लगाया, अवश्य का मतलब है पक्का जीतना है उसमें, तो आप इसको ही को हटा दीजिए और आपका वाक्य जो क्या है वह शुद्ध बन जाएगा। महंगाई दिन दिन बढ़ती जा रही है, दिन दिन का मतलब है हर रोज, तो हम क्या लिखेंगे, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिताजी उधर को गए हैं, उधर की जगह जब आपने उधर लगाया है तो आप को का प्रयोग नहीं करोगे, तो आप क्या लिखोगे, पिताजी उधर गए हैं। यह थी हमारी क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। आगे है पदकर्म संबंधी अशुद्धियां, उनके बारे में जानते हैं। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, कैसे आपको पता चलेगा कि यह वाक्य जो है आपका ठीक है और यह वाक्य आपका गलत है। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ देखिए जो घी होता है वह होता है शुद्ध, गाय तो शुद्ध ही होती है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, बताओ खरगोश को काटकर गाजर खिलाओगे आप, खरगोश को तो आपने काट दिया, तो यह हमारा वाक्य क्या है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है, तो हम क्या लिखेंगे, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। मैंने ठंडा आम का शरबत पिया, मैंने आम का ठंडा शरबत पिया, जो ठंडा शब्द है वह क्या कर रहा है, व्याकरण की दृष्टि से यहाँ इसका प्रयोग गलत हुआ है, क्योंकि पहले किसका शरबत पिया है हमने, आम का, तो पहले क्या शब्द आएगा, आम का। मैंने आम का ठंडा शरबत पिया। विशेषण संबंधी अशुद्धियां देखिए आगे। विशेषण संबंधी अशुद्धियों में आपने कैसे करना है, सभी बच्चों को दो दो लड्डू दो, सभी बच्चों को 2 लड्डू दो, ठीक है। जब सभी बच्चों को आ गया तो 2 का मतलब गलत है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सभी बच्चों को 2 लड्डू दो। बुढ़िया ने भारी दुख झेला, बुढ़िया ने भारी, क्या वजन, भारी का मतलब तो बोझ होता है, तो यह क्या है, बुढ़िया ने बहुत दुख झेला। सब लोग अपना अपना काम करो, सब लोग अपना अपना, सब अगर आपने लगा दिया तो यहाँ पे जो लोग है वह आपको विशेषण संबंधी अशुद्धि दर्शा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सब अपना अपना काम करो। किसी और आदमी को बाजार भेजो, किसी अन्य, किसी और का मतलब क्या है, और जो शब्द है वह इस वाक्य को अशुद्ध कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को या आदमी को बाजार भेजो। अब है पुनरुक्ति संबंधी। पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः उक्ति। कृपया जल्दी वापस लौट आइए, ठीक है, जल्दी भी लिखा है, वापस भी लिखा है, कृपया जल्दी वापस आइए, लौट भी लिखा है, आइए भी लिखा है, तो यह क्या है, आपका वाक्य अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, कृपया जल्दी वापस आइए। शर्मा जी सज्जन व्यक्ति हैं, शर्मा जी सज्जन हैं, व्यक्ति को कट कर दीजिए। मुझे केवल मात्र 100 रुपये दीजिए, या तो लिखिए मुझे केवल 100 रुपये दीजिए, या तो लिखिए मुझे मात्र 100 रुपये दीजिए। केवल और मात्र जो शब्द है उसका एक ही अर्थ होता है, इसलिए इन दोनों का प्रयोग आप एक साथ नहीं कर सकते। अब है अन्य अशुद्धियाँ। अन्य अशुद्धियाँ देखिए,
वाणी मीठी होनी चाहिए, वाणी मीठी होनी चाहिए की जगह हम क्या लिखेंगे, वाणी में मिठास होनी चाहिए। सुनील दंड देने योग्य है, दंड देने योग्य का अर्थ है वह दंड देने योग्य नहीं है, वह दंड पाने योग्य है। ठीक है, मेरे शरीर के अंदर शक्ति नहीं है, तो आप इसको शुद्ध वाक्य कैसे लिखोगे, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। शरीर के अंदर का क्या मतलब होता है, यह आपका वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। बड़ा कंजूस वह सेठ है, वह सेठ बड़ा कंजूस है। अब फिर आगे देखिए आपके पाठ का अभ्यास है, यह आपने खुद से करना है, इस पाठ के प्रश्न उत्तर नहीं है, आपने इसकी एक्सरसाइज ही करनी है। अशुद्ध शब्द पर गोला लगाना है, जैसे आपकी बुक में पीकॉक के माध्यम से मोर में सुंदर पंख होते हैं, ये देखिए कितना गलत वाक्य है। हम क्या लिखेंगे, मोर के सुंदर पंख होते हैं। मैं सुबह पर टहलने जाता हूँ, मैं सुबह टहलने जाता हूँ, पर का तो मतलब ही नहीं है वहाँ पे, इसलिए हमारा जो पर है वह क्या है, गलत है। उचित विकल्प चुनकर वाक्य दोबारा लिखिए। नेहा वार्षिक उत्सव के लिए विद्यालय गया या गई। नेहा क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, नेहा जो क्या है स्त्रीलिंग है, तो हमारा वाक्य बनता है नेहा वार्षिक उत्सव के लिए विद्यालय गई। सभी लोग अक्षय के घर में उपस्थित थे, उपस्थित हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सभी लोग अक्षय के घर पर उपस्थित हैं। तो यह इस प्रकार हमारा पाठ 23 था। इसके अपने क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में नहीं है, अगर आपका बनाना है तो यही करते। शुद्ध वाक्य किसे कहते हैं, वाक्यों की अशुद्धियों को दूर करना वाक्य का शुद्ध होना कहलाता है। तो आपने इसकी ओनली एक्सरसाइज अभ्यास ही करना है, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और नित्यक्रम से अपना जो पाठ्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।